तो आप इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से पिच पर ये पूजा अर्चना की गई। अनिल कुंबले ने अपने जूते उतारे और उसके बाद वो पूजा में शामिल हुए और ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम एक तरफ जहां मैदान पर पसीना बहा रही थी, तो वहीं ऊपर वाले के साथ आशीर्वाद लेने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पिच की वो तमाम दरारें चेक कर रहे हैं जहां पर गेंद गिरेंगी और इस टेस्ट मैच की दशा और दिशा तय करेंगी। वहीं दूसरी तरफ आप पूजा अर्चना देख रहे हैं, विधि विधान से पूजा की गई मैदान पर। एक बार फिर आप तस्वीरों में देखें किस तरह से नंगे पांव अनिल कुंबले पहुंचे पिच पर, उन्होंने उस पूजा में हिस्सा लिया। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बात कोहली ने राजकोट टेस्ट मैच के बाद कही थी उसको पूरा करने का काम किया है। वाइजैक की अगर हम बात करें, जिस तरह से पिच क्यूरेटर का बयान आया और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आई उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस पिच पर क्या कुछ होने वाला है। तो तस्वीरें एकदम साफ हैं, कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है कि वाइजैक के मैदान पर क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस मैदान पर टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा और विराट कोहली बंद कमरे में कितनी देर तक टॉस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो खास मेहमान हमारे साथ है, सबा करीम हमारे साथ, रितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वाइजैक के लिए कितनी तैयारी की है विराट कोहली ने, मेंटली वो कितने तैयार है, अपनी टीम को किस तरह से एक साथ लेकर मैदान पर चलना चाहते हैं और टीम के हित में उन्होंने कई बड़े बदलाव करने के संकेत भी दिए हैं। तो आखिर इस दूसरे टेस्ट मैच की इस पूरी सीरीज में अहमियत क्या है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकोट के ड्रॉ का जवाब विशाखापत्तनम में जीत से मिलेगा। जीत के लिए कुछ खास होगा। अब विराट ना किसी से दोस्ती निभाएंगे, ना किसी से दुश्मनी के लिए मुंह फुलाएंगे। विराट के लिए क्यों है विशाखापत्तनम टेस्ट खास, बताएंगे आप। लेकिन उससे पहले सुनिए विराट का वो बयान जो उनकी जीत की भूख साफ बयां कर देगा। Our team meeting in the evening, so we'll speak about all those things. I cannot give any pointers towards what we are going to do or who we are going to play. All possibilities. There are too many people in the squad, so you might see a few surprises tomorrow. विराट की बातों से साफ है कि वो विशाखापत्तनम में सरप्राइज देने की तैयारी में है। वैसे भी विराट के लिए विशाखापत्तनम टेस्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये विराट के करियर का 50वां टेस्ट होगा। राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में खेली 49 रन की पारी किसी शतक से कम नहीं थी। विराट कोहली उसी फॉर्म, उसी जज्बे और उसी जुनून को विशाखापत्तनम में बरकरार रखेंगे। विराट की बातों में ये झलकता थी। सक्सेसफुल टीम होना है तो हर सिचुएशन को खेलना आना चाहिए और अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ 2-3 लोगों ने और अप्लाई किया और वो सिचुएशन को रियलिश किया, चेरिश किया। भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की कोशिश कर रहे विराट ने एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 में फेरबदल का खुलासा भी कर दिया, जैसा भारतीय क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। There's nothing different that we need to do to deal with the situation. We had it pretty clear in our heads that KL, is our number one choice along with Vijay, and when he is fit at any stage, he comes back into the team and we are going to start with him. विशाखापत्तनम से सीरीज की दिशा और दशा तय होगी, क्योंकि अगर यहाँ भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया तो समझ लीजिएगा सीरीज में परेशानियां कई गुना बढ़ने वाली हैं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। बड़े बल्लेबाज तो है विराट कोहली, ये हर कोई जानता है, लेकिन बड़े दिल वाले कप्तान भी हैं और जो कुछ जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत हम कह सकते हैं, और भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की बात जो करते हैं वो अक्सर उसकी झलक हमेशा नजर आती है। और सबब बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि कई बड़े बदलाव वो कर सकते हैं इस मैच से पहले। बड़े बदलाव होंगे क्या?
एक तो बदलाव जो सबके सामने नजर आ रहा है वो है केएल राहुल। मुझे लगता है गौतम गंभीर की जगह पर वो जरूर आएंगे, और जिस प्रकार से हमारी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स कर रही थी, उसके वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है करुण नायर इस टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करें। उनको मौका मिल सकता है अमित मिश्रा की जगह पर, क्योंकि कई बार ये देखा गया जब भी आप 5 बॉलर के साथ खेलते हैं तो एक न एक बॉलर जो है वो अंडर बॉल हो जाता है। जी रितेंद्र, देश के कप्तान नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट बंद की। देश का कप्तान क्या 2 खिलाड़ियों का करियर यहां पर बंद कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो बहुत आपने बड़ी स्टेटमेंट दी है। करियर बंद तो नहीं होगा, लेकिन चेंजेस तो यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे साहबा ने बोला, मुझे भी लगता है कि एक बॉलर अगर आप 3 स्पिनर खिलाते हैं तो अंडर बोल्ड हो जाता है, और अमित मिश्रा हुए हैं पिछले मैच में, तो शायद उनको बाहर बैठाया जा सकता है। और जिस तरह हमने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है राजकोट में, तो करुण नायर के आने से शायद जो बैटिंग ऑर्डर है वो और डीप हो जाएगा। जी राजकुमार जी, 50वां टेस्ट मैच है विराट का, और यादगार बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे, और शायद इसी वजह से उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। एक तो सबको पता है के राहुल आएंगे, क्या अमित मिश्रा को ड्रॉप किया जाएगा यहाँ पर? देखिए, बहुत यादगार बनाना चाहेंगे विराट कोहली, और वैसे भी उनका पसंदीदा ग्राउंड है ये। यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमेशा विराट ने, और वो बहुत प्यार करते हैं इस ग्राउंड को, वहां जाके बहुत एंजॉय करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप टर्नर पर खेल रहे हैं तो हो सकता है कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ खेलें और तीनों स्पिनर्स खिलाएं, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि टीम मैनेजमेंट सोचे कि हम तीनों स्पिनर्स खिलाएं और फास्ट बॉलर एक कम करके करुण नायर को एडजस्ट करें। क्या चांसेस है रितेंद्र हार्दिक पांड्या की भी यहाँ पर कि उनको खिलाया जाए, ताकि एक हेल्पफुल सीमर आपके पास हो और बाकी आप तीनों स्पिनर खिला सके, और नंबर 6 या 7 पर बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि जैसे राजकुमार सर ने बोला, ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि 3 स्पिनर अगर खेलते हैं तो आपको एक फास्ट बॉलर तो कम करना होगा। और जैसे हम सब बात कर रहे हैं, बैटिंग डीप करनी होगी, क्योंकि जिस तरह सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काफी लूप होल्स हैं, तो करुण नायर के आने से वो जो है वो सेटल लगेगा। सभा टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और लग रहा है शोले में जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था वो लेके उतरे तो शायद बेहतर होगा विराट के लिए। हाँ राजीव, पर आपको ऐसी टीम बनानी है जहां पर टॉस एक तरह से इररिलेवेंट हो जाए, तो चुनौती यही है भारतीय टीम की, चाहे आप घर पे खेल रहे हैं या फिर घर के बाहर खेल रहे हैं, कि हमें ऐसी टीम बनानी है, ऐसा हमको परफॉर्म करना है जिसमें टॉस का रोल बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाए। मुझे लगता है कि विराट की कोशिश तो यही होगी कि हाँ वो टॉस जीते, पर अगर टॉस आप नहीं भी जीतते हैं तब क्या आप में वो दमखम है कि आप टॉस मैच जीत सकते हैं कि नहीं? सवाल नासिर हुसैन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो एक दिन पहले ग्राउंड पे थे, उन्होंने कहा इस मैदान पर टॉस हर हाल में आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट मैच में अपनी जो अपर हैंड है उसको आप दिखा पाएंगे। क्या इतना इंपॉर्टेंट होगा टॉस? पर ये इंपॉर्टेंट तो जरूर है, पर अगर आप टॉस आपके हक में तो है नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आप टॉस हार गए तो फिर क्या आप टेस्ट मैच खेलना छोड़ देंगे? आपको तो कम्पीट करना होगा, कोशिश यही करनी होगी कि फिर आप किस प्रकार से वापसी करें और ये टेस्ट मैच जीते। नासिर हुसैन की बात सही है कुछ हद तक कि टॉस जीतना जरूरी है, पर अगर आप टॉस नहीं जीतते तब भी आपकी टीम में वैसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपको हेल्प करे कम्पीट करने के लिए, टेस्ट मैच जीतने के लिए। बिल्कुल। और ईशांत शर्मा क्या एक और ऑप्शन हो सकते हैं बड़े बदलाव की जो बात की राजकुमार जी? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वो पूरी तरह फिट हो गए और चिकनगुनिया से ग्रस्त थे वो, और 2 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले उन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत जो पुराना ईशांत शर्मा को हम जानते हैं, जिस रिदम के साथ वो गेंदबाजी करते थे, तो अभी उस रिदम में शायद नहीं दिखे होंगे सेलेक्टर्स को, इस वजह से नहीं खिलाया गया, वरना मुझे लगता है वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं इंडियन अटैक के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर वाइजैक टेस्ट मैच में एक बात तो साफ है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि फिरकी के फनकारों की उंगलियां किस तरह से चलती हैं। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में बहुत इंप्रेस किया अपने स्पिन गेंदबाजों के दम पर, और अब बारी शायद भारतीय स्पिन गेंदबाजों की है। In Vizag, the pitch has always been, something that helps the spinners. So I expect the wicket to do the same. We played a one-day here as well. The spinners got a few wickets here, but Rajkot as well. I was surprised to see, that much grass on the wicket. So definitely, I hope it's not the case. हुई मुराद पूरी, मनमाफिक पिच पर हर हाल में पार करना होगा नंबर 1 टीम का असली टेस्ट। राजकोट टेस्ट में भारतीय स्पिनर्स ने 9 विकेट 57.88 की औसत और 100.6 की स्ट्राइक रेट से 521 रन लुटा कर लिए, जबकि दूसरी तरफ इंग्लिश स्पिनर्स ने 13 विकेट 433 रन देकर लिए, जिसमें उनकी औसत 33.30 और स्ट्राइक रेट 59.3 का रहा। इन आंकड़ों के बाद वाइजैक में अश्विन को फिर से खुद को टेस्ट का नंबर 1 गेंदबाज साबित करना है, साथ ही पूरी टीम को नंबर 1 साबित करने के लिए ललकार रहे हैं कप्तान।
you need 11 players who are on the same page and who are aware and ready to go into battle. We would like to take the best possible 11 onto the field and the best bowlers who are mentally ready to pick up 20 wickets for us. पिच स्पिनर्स की मददगार है तो अश्विन, जडेजा और तीसरे स्पिनर को अंग्रेजों की इस तिगड़ी से ज्यादा पिच का फायदा उठाना होगा। The groundsman's come out and said it's going to be a turner. To see that as quite damp, but you don't know whether that's just very light watering at the top. नहीं तो विजय, पुजारा, रहाणे और खुद कोहली को घूमती गेंद से परेशानी ज्यादा हुई तो शेर की मान में घुसकर शिकार कोई और कर ले जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। Tenseness has gone, the stiffness. मजे की बात यह है कि पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है कि उनके दो पूर्व कप्तानों ने यहां तक कह दिया कि आप टर्नर दे के देखिए तो फिर आपको पता चलेगा। और सबा, इसको किस तरह से देखा जाए, मेंटल गेम है या वाकई इंग्लैंड के स्पिनर्स ने इतना प्रभावशाली प्रदर्शन किया था कि इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान जिनको बहुत अच्छा क्रिकेट समीक्षक माना जाता है वो इस तरह का स्टेटमेंट दें? राजीव, ये एक अलग बात है। मुझे ये कहना है कि पहले टेस्ट मैच के बाद हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे स्पिनर्स ने ऐसे जगह पर गेंदबाजी की। फर्स्ट 2 डेज उन्होंने गेंदबाजी की जहां पर विकेट बहुत अच्छा था। उसके बाद भारतीय टीम ने 488 रन बनाए। तो अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स इतनी अच्छी गेंदबाजी कर दी तो वो टेस्ट मैच क्यों नहीं जीते? जबकि उनके पास ऐसा सिचुएशन था, ऐसे कंडीशंस थे जहां पर उनको और अच्छी गेंदबाजी करनी थी और उनको विकेट लेने चाहिए थे। तो अंत में क्या हुआ, हमारी हालत बहुत बुरी थी। 537 के जवाब में हमने 488 रन बनाए और अंत में ये टेस्ट मैच हमने ड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है भारतीय टीम के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है भारत के लिए। यहीं से आगे का सिलसिला, आगे का दौर अब शुरू होगा। बिल्कुल, और सबा आपकी ये पॉजिटिव बातें मुझे लग रहा है ड्रेसिंग रूम तक पहुंचनी चाहिए ताकि भारतीय स्पिनर्स का मनोबल बढ़े और वो दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर मनोदशा के साथ मैदान पर उतरे। दो और खास मेहमान हमारे साथ है, राजकुमार जी और रितेंद्र। इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहां पर स्पिनर्स के रोल और खासतौर से अमित मिश्रा का कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है पहले टेस्ट मैच के बाद और दूसरे टेस्ट मैच में क्या कप्तान उन पर भरोसा दिखा पाएंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे छोटे ब्रेक के बाद। वाइजैक विराट का 50वां टेस्ट और पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए बेस्ट। इस समय कुछ समीकरण इसी तरह का नजर आ रहा है। और राजकुमार जी, चर्चा ब्रेक पे हो रही थी और आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान भी थी, थोड़ी परेशानी भी कि अगर पिच घूमी तो क्या हमारे बल्लेबाज भी थोड़ा सा घूम सकते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहे हैं हम लोग। स्पिन काफी टाइम से देखा जा रहा है। लास्ट टूर पे भी अगर आप देखें मॉन्टी पानेसर और ग्राहम स्वान ने काफी दिक्कतें दी थी इंडियन बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें फुटवर्क अपना यूज करना होगा और शायद काफी बातचीत हुई भी है इस पे। विराट ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग अपना फुटवर्क ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, निकलकर नहीं खेल रहे थे स्पिनर्स को। अब केएल राहुल के आने से मुझे लगता है काफी पॉजिटिव हो जाएंगे वो, क्योंकि काफी पॉजिटिव खेलते हैं और बाकी बैट्समैन भी थोड़ा खुल के खेलेंगे तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा टेरर नहीं है इंग्लैंड के गेंदबाजों में। रितेंद्र, इंग्लैंड के लिए भी अपनी परेशानियां हैं। जिमी एंडरसन नेट्स पे गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जो आए हुए हैं टीम के साथ जो कमेंट्री कर रहे हैं उनका ये मानना है कि जिमी एंडरसन को अभी नहीं खिलाया जाना चाहिए, तीनों स्पिनर खिलाए जाने चाहिए। क्या अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को रेस्ट देगी इंग्लैंड? आई थिंक देखिए, क्योंकि स्पिनर्स का बहुत रोल यहाँ पे होने वाला है और अजीत सब बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स बराबर के हैं, तो मुझे लगता है टॉस हाथ में तो किसी के नहीं होता, लेकिन क्रूशियल बहुत होने वाला है क्योंकि जो टीम चौथी इनिंग में यहाँ बॉलिंग करेगी, जो स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे उनका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त रहेगा। तो भारतीय टीम का टॉस जीतना चाहेगी। सबा, अगर आप कप्तान हो, आप जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज जो 450 विकेट ले चुके हैं उनको आप ड्रॉप करना पसंद करेंगे? ड्रॉप नहीं, पर मुझे लगता है अभी और उनको रेस्ट की जरूरत है। अभी वो मैच फिट नहीं हुए, इसीलिए मुझे लगता है कल जेम्स एंडरसन को मौका नहीं मिलेगा। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है दो उनके जो मेन ऑलराउंडर्स हैं इस समय, मोइन अली और बेन स्टोक्स। उसके वजह से उनकी बल्लेबाजी में भी डेप्थ बढ़ जाता है और उनकी गेंदबाजी में भी बहुत ज्यादा पैनापन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर रहेगा इस टेस्ट मैच में भी। जी सब आपको लग रहा है इस टेस्ट मैच में टेलेंडर्स की जो बैटिंग है वो डिसाइसिव फैक्टर होने वाली है? पिछले टेस्ट मैच में भी टेलेंडर्स ने कंट्रीब्यूट किया था और आने वाले टेस्ट मैच में भी यही होगा कि अगर आप 10-20 रन भी जोड़ लेते हैं, खास करके जिस तरह के विकेट ऐसा समझा जा रहा है कि मिलने वाला है, वहां तो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा टेलेंडर्स को कंट्रीब्यूट करना। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतजार सबको वाइजैक टेस्ट मैच का है, विराट का ये 50वां टेस्ट मैच और सब इस बात की दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करें विराट और इस टेस्ट मैच को यादगार बनाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नासिर हुसैन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो एक दिन पहले ग्राउंड पे थे, उन्होंने कहा इस मैदान पर
टॉस हर हाल में आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट मैच में अपनी जो अपर हैंड है उसको आप दिखा पाएंगे। क्या इतना इंपॉर्टेंट होगा टॉस? पर ये इंपॉर्टेंट तो जरूर है, पर अगर आप टॉस आपके हक में तो है नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आप टॉस हार गए तो फिर क्या आप टेस्ट मैच खेलना छोड़ देंगे? आपको तो कम्पीट करना होगा, कोशिश यही करनी होगी कि फिर आप किस प्रकार से वापसी करें और ये टेस्ट मैच जीते। नासिर हुसैन की बात सही है कुछ हद तक कि टॉस जीतना जरूरी है, पर अगर आप टॉस नहीं जीतते तब भी आपकी टीम में वैसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपको हेल्प करे कम्पीट करने के लिए, टेस्ट मैच जीतने के लिए। बिल्कुल। और ईशांत शर्मा के एक और ऑप्शन हो सकते हैं बड़े बदलाव की जो बात की राजकुमार जी? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वो पूरी तरह फिट हो गए और चिकनगुनिया से ग्रस्त थे वो, और 2 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले उन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत जो पुराना ईशांत शर्मा को हम जानते हैं, जिस रिदम के साथ वो गेंदबाजी करते थे, तो अभी उस रिदम में शायद नहीं दिखे होंगे सेलेक्टर्स को, इस वजह से नहीं खिलाया गया, वरना मुझे लगता है वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं इंडियन अटैक के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर वाइजैक टेस्ट मैच में एक बात तो साफ है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि फिरकी के फनकारों की उंगलियां किस तरह से चलती है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में बहुत इंप्रेस किया अपने स्पिन गेंदबाजों के दम पर, और अब बारी शायद भारतीय स्पिन गेंदबाजों की है। In Vizag, the pitch has always been, something that helps the spinners. So I expect the wicket to do the same. We played a one-day here as well. The spinners got a few wickets here, Rajkot as well. I was surprised to see, that much grass on the wicket. So definitely, I hope it's not the case. हुई मुराद पूरी। मनमाफिक पिच पर हर हाल में पार करना होगा नंबर 1 टीम का असली टेस्ट। राजकोट टेस्ट में भारतीय स्पिनर्स ने 9 विकेट 57.88 की औसत और 100.6 की स्ट्राइक रेट से 521 रन लुटा कर लिए, जबकि दूसरी तरफ इंग्लिश स्पिनर्स ने 13 विकेट 433 रन देकर लिए, जिसमें उनकी औसत 33.30 और स्ट्राइक रेट 59.3 का रहा। इन आंकड़ों के बाद वाइजैक में अश्विन को फिर से खुद को टेस्ट का नंबर 1 गेंदबाज साबित करना है, साथ ही पूरी टीम को नंबर 1 साबित करने के लिए ललकार रहे हैं कप्तान। You need 11 players who are on the same page and who are aware and ready to go into battle. We would like to take the best possible 11 onto the field and the best bowlers who are mentally ready to pick up 20 wickets for us. तो आप इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से पिच पर ये पूजा अर्चना की गई। अनिल कुंबले ने अपने जूते उतारे और उसके बाद वो पूजा में शामिल हुए, और ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम एक तरफ जहां मैदान पर पसीना बहा रही थी, तो वहीं ऊपर वाले के साथ आशीर्वाद लेने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पिच की वो तमाम दरारें चेक कर रहे हैं जहां पर गेंद गिरेंगी और इस टेस्ट मैच की दशा और दिशा तय करेंगी। वहीं दूसरी तरफ आप पूजा अर्चना देख रहे हैं, विधि विधान से पूजा की गई मैदान पर। एक बार फिर आप तस्वीरों में देखें किस तरह से नंगे पांव अनिल कुंबले पहुंचे पिच पर, उन्होंने उस पूजा में हिस्सा लिया। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो बात कोहली ने राजकोट टेस्ट मैच के बाद कही थी उसको पूरा करने का काम किया है वाइजैक की। अगर हम बात करें जिस तरह से पिच क्यूरेटर का बयान आया और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आई उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस पिच पर क्या कुछ होने वाला है। तो तस्वीरें एकदम साफ हैं, कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है कि वाइजैक के मैदान पर क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस मैदान पर टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा और विराट कोहली बंद कमरे में कितनी देर तक टॉस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबा करीम हमारे साथ, रितेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वाइजैक के लिए कितनी तैयारी की है विराट कोहली ने, मेंटली वो कितने तैयार है, अपनी टीम को किस तरह से एक साथ लेकर मैदान पर चलना चाहते हैं और टीम के हित में उन्होंने कई बड़े बदलाव करने के संकेत भी दिए हैं। तो आखिर इस दूसरे टेस्ट मैच की इस पूरी सीरीज में अहमियत क्या है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकोट के ड्रॉ का जवाब विशाखापत्तनम में जीत से मिलेगा। जीत के लिए कुछ खास होगा। अब विराट ना किसी से दोस्ती निभाएंगे, ना किसी से दुश्मनी के लिए मुंह फुलाएंगे।
विराट पिच स्पिनर्स की मददगार है तो अश्विन, जडेजा और तीसरे स्पिनर को अंग्रेजों की इस तिगड़ी से ज्यादा पिच का फायदा उठाना होगा। The groundsman's come out and said it's going to be a turner. To see that it was quite damp, but you don't know whether that was just very light watering at the top. नहीं तो विजय, पुजारा, रहाणे और खुद कोहली को घूमती गेंद से परेशानी ज्यादा हुई तो शेर की मान में घुसकर शिकार कोई और कर ले जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। Tenseness is gone, the stiffness. मजे की बात यह है कि पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि उनके दो पूर्व कप्तानों ने यहां तक कह दिया कि आप टर्नर दे के देखिए तो फिर आपको पता चलेगा। और सबा इसको किस तरह से देखा जाए, मेंटल गेम है या वाकई इंग्लैंड के स्पिनर्स ने इतना प्रभावशाली प्रदर्शन किया था कि इंग्लैंड के दो पूर्व कप्तान जिनको बहुत अच्छा क्रिकेट समीक्षक माना जाता है वो इस तरह का स्टेटमेंट दें? राजीव, ये एक अलग बात है। मुझे ये कहना है कि पहले टेस्ट मैच के बाद हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे स्पिनर्स ने ऐसे जगह पर गेंदबाजी की। फर्स्ट 2 डेज उन्होंने गेंदबाजी की जहां पर विकेट बहुत अच्छा था। उसके बाद भारतीय टीम ने 488 रन बनाए। तो अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स इतनी अच्छी गेंदबाजी कर दी तो वो टेस्ट मैच क्यों नहीं जीते? जबकि उनके पास ऐसा सिचुएशन था, ऐसे कंडीशंस थे जहां पर उनको और अच्छी गेंदबाजी करनी थी और उनको विकेट लेने चाहिए थे। तो अंत में क्या हुआ, हमारी हालत बहुत बुरी थी। 537 के जवाब में हमने 488 रन बनाए और अंत में ये टेस्ट मैच हमने ड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है भारतीय टीम के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है भारत के लिए। यहीं से आगे का सिलसिला, आगे का दौर अब शुरू होगा। बिल्कुल, और सबा आपकी ये पॉजिटिव बातें मुझे लग रहा है ड्रेसिंग रूम तक पहुंचनी चाहिए ताकि भारतीय स्पिनर्स का मनोबल बढ़े और वो दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर मनोदशा के साथ मैदान पर उतरे। दो और खास मेहमान हमारे साथ है, राजकुमार जी और रितेंद्र। इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर स्पिनर्स के रोल और खासतौर से अमित मिश्रा का कॉन्फिडेंस कितना हिला हुआ है पहले टेस्ट मैच के बाद और दूसरे टेस्ट मैच में क्या कप्तान उन पर भरोसा दिखा पाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे छोटे ब्रेक के बाद। वाइजैक विराट का 50वां टेस्ट और पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए बेस्ट। इस समय कुछ समीकरण इसी तरह का नजर आ रहा है। और राजकुमार जी, चर्चा ब्रेक पे हो रही थी और आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान भी थी, थोड़ी परेशानी भी कि अगर पिच घूमी तो क्या हमारे बल्लेबाज भी थोड़ा सा घूम सकते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहे हैं हम लोग। स्पिन काफी टाइम से देखा जा रहा है। लास्ट टूर पे भी अगर आप देखें मॉन्टी पानेसर और ग्राहम स्वान ने काफी दिक्कतें दी थी इंडियन बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें फुटवर्क अपना यूज करना होगा और शायद काफी बातचीत हुई भी है इस पे विराट ने। आज के लिए क्यों है विशाखापत्तनम टेस्ट खास, बताएंगे आप। लेकिन उससे पहले सुनिए विराट का वो बयान जो उनकी जीत की भूख साफ बयां कर देगा। Our team meeting in the evening, so we'll speak about all those things. I cannot give any pointers towards what we are going to do or who we are going to play. There are all possibilities. There are too many people in the squad, so you might see a few surprises tomorrow. विराट की बातों से साफ है कि वो विशाखापत्तनम में सरप्राइज देने की तैयारी में है। वैसे भी विराट के लिए विशाखापत्तनम टेस्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि ये विराट के करियर का 50वां टेस्ट होगा। राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में खेली 49 रन की पारी किसी शतक से कम नहीं थी। विराट कोहली उसी फॉर्म, उसी जज्बे और उसी जुनून को विशाखापत्तनम में बरकरार रखेंगे। विराट की बातों में ये झलकता थी। सक्सेसफुल टीम होना है तो हर सिचुएशन को खेलना आना चाहिए। और अच्छी बात यह थी कि मेरे साथ 2-3 लोगों ने और अप्लाई किया और वो सिचुएशन को रियलिश किया, चेरिश किया। भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की कोशिश कर रहे विराट ने एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 में फेरबदल का खुलासा भी कर दिया, जैसा भारतीय क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। There's nothing different that we need to do to deal with the situation. We had it pretty clear in our heads that KL, is our number one choice along with Vijay, and when he is fit at any stage, he comes back into the team and we are going to start with him. विशाखापत्तनम से सीरीज की दिशा और दशा तय होगी क्योंकि अगर यहाँ भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया तो समझ लीजिएगा सीरीज में परेशानियां कई गुना बढ़ने वाली हैं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। बड़े बल्लेबाज तो है विराट कोहली, ये हर कोई जानता है, लेकिन बड़े दिल वाले कप्तान भी हैं और जो कुछ जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत हम कह सकते हैं। और भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदलने की बात जो करते हैं अक्सर उसकी झलक हमेशा नजर आती है। और सबब बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि कई बड़े बदलाव वो कर सकते हैं इस मैच से पहले। बड़े बदलाव होंगे क्या?
एक तो बदलाव जो सबके सामने नजर आ रहा है वो है केएल राहुल। मुझे लगता है गौतम गंभीर की जगह पर वो जरूर आएंगे और जिस प्रकार से हमारी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स कर रही थी उसके वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है करुण नायर इस टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करें। उनको मौका मिल सकता है अमित मिश्रा की जगह पर, क्योंकि कई बार ये देखा गया जब भी आप 5 बॉलर के साथ खेलते हैं तो एक न एक बॉलर जो है वो अंडर बॉल हो जाता है। जी रितेंद्र, देश के कप्तान नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट बंद की। देश का कप्तान क्या 2 खिलाड़ियों का करियर यहां पर बंद कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए ये तो बहुत आपने बड़ी स्टेटमेंट दी है। करियर बंद तो नहीं होगा लेकिन चेंजेस तो यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे साहबा ने बोला, मुझे भी लगता है कि एक बॉलर अगर आप 3 स्पिनर खिलाते हैं तो अंडर बोल्ड हो जाता है और अमित मिश्रा हुए हैं पिछले मैच में, तो शायद उनको बाहर बैठाया जा सकता है। और जिस तरह हमने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है राजकोट में, तो करुण नायर के आने से शायद जो बैटिंग ऑर्डर है वो और डीप हो जाएगा। जी राजकुमार जी, 50वां टेस्ट मैच है विराट का और यादगार बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे और शायद इसी वजह से उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। एक तो सबको पता है के राहुल आएंगे, क्या अमित मिश्रा को ड्रॉप किया जाएगा यहाँ पर? देखिए बहुत यादगार बनाना चाहेंगे विराट कोहली और वैसे भी उनका पसंदीदा ग्राउंड है ये। यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमेशा विराट ने और वो बहुत प्यार करते हैं इस ग्राउंड को, वहां जाके बहुत एंजॉय करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप टर्नर पर खेल रहे हैं तो हो सकता है कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ खेलें और तीनों स्पिनर्स खिलाएं, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि टीम मैनेजमेंट सोचे कि हम तीनों स्पिनर्स खिलाएं और फास्ट बॉलर एक कम करके करुण नायर को एडजस्ट करें। क्या चांसेस है रितेंद्र हार्दिक पांड्या की भी यहाँ पर कि उनको खिलाया जाए ताकि एक हेल्पफुल सीमर आपके पास हो और बाकी आप तीनों स्पिनर खिला सके और नंबर 6 या 7 पर बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि जैसे राजकुमार सर ने बोला ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि 3 स्पिनर्स अगर खेलते हैं तो आपको एक फास्ट बॉलर तो कम करना होगा। और जैसे हम सब बात कर रहे हैं, बैटिंग डीप करनी होगी, क्योंकि जिस तरह सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काफी लूप होल्स हैं, तो करुण नायर के आने से वो जो है वो सेटल लगेगा। सभा टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और लग रहा है शोले में जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था वो लेके उतरे तो शायद बेहतर होगा विराट के लिए। हाँ राजीव, पर आपको ऐसी टीम बनानी है जहां पर टॉस एक तरह से इररिलेवेंट हो जाए, तो चुनौती यही है भारतीय टीम की, चाहे आप घर पे खेल रहे हैं या फिर घर के बाहर खेल रहे हैं, कि हमें ऐसी टीम बनानी है, ऐसा हमको परफॉर्म करना है जिसमें टॉस का रोल बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाए। मुझे लगता है कि विराट की कोशिश तो यही होगी कि हाँ वो टॉस जीते, पर अगर टॉस आप नहीं भी जीतते हैं तब क्या आप में वो दमखम है कि आप टॉस ना जीत सकते हैं कि नहीं?